नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाउ मच वर्क इज डन व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज मूव्स अगेंस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। देखो बच्चों, इसको दो तरीके से आप समझ सकते हो। अगर आपको 1 वोल्ट की डेफिनेशन आती है कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, समझो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, इसको बताने के लिए मैं आपको बताता हूं। ध्यान से सुनिए, बहुत आसान है। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, ओके बच्चों, और यहां पर देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। नहीं, यहां पे कोई बैटरी लगी हुई है, ओके। सो यहां पे कोई बैटरी लगी होगी, ये बैटरी लगी है, ठीक है। अब सुनिए बच्चों, ये एक रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस के एंड पॉइंट है ए एंड बी। अब मान लीजिए बच्चों, क्या मान लीजिए कि आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको 1 कूलम के चार्ज को यहां से यहां तक ले जाना है, ठीक। मान लो कि चार्ज कितना है, चार्ज को क्यू से दिखाते हैं। 1 कूलम का चार्ज है, उसको पॉइंट ए से बी तक ले जाने में सपोज कितना वर्क करना पड़ रहा है, 1 जूल। भाई चार्जेस को ले जाओगे ना तो कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 1 कूलम चार्ज को अगर पॉइंट ए से बी तक ले जाने में 1 जूल का वर्क होता है, मान लो, ठीक है बच्चों। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, उसको 1 वोल्ट बोलते हैं, ठीक। सो V इज इक्वल्स टू W बाय Q फॉर्मूला होता है, आपको पता है, ठीक। सो W कितना है, 1 जूल है। भाई मैं आपको कह रहा हूं कि मान लो कि आपके पास सर्किट में 2 पॉइंट्स हैं A एंड B, ठीक। तो 1 कूलम चार्ज को अगर पॉइंट ए से बी तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, 1 जूल का, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों कि 1 कूलम में लगभग कितने अप्रॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो जब भी मैं आपसे बोला करूं कि 1 कूलम के चार्जेस को ले जाना है, यहां से यहां मूव कराना है, तो आप तुरंत समझ जाइएगा बच्चों कि 1 कूलम चार्ज ले जाने का मतलब होता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स को ले जाया जा रहा है। इतने सारे इलेक्ट्रॉन पकड़ो, यहां से यहां ले जाओ, ऐसे सोचो, ठीक। तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा, जितना क्या मतलब, सपोज वर्क डन कितना करना पड़ रहा है, 1 जूल, माना है ये, हमने माना है भाई, ठीक। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 1 वोल्ट होता है, ठीक है बच्चों। देखिए W कितना हो गया, 1 जूल, Q कितना हो गया, 1 कूलम, तो 1 बाय 1 कितना होता है, 1। और जूल पर कूलम को ही हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। सुन लो बच्चों, जूल पर कूलम को ही हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं, ठीक है बच्चों। फिर से एक बार, अगर 1 कूलम चार्ज को, इससे आपका कोई मतलब नहीं, छोड़ दो इसको। 1 कूलम चार्ज को अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में मान लीजिए कि 1 जूल का वर्क कर रहे हो, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 1 वोल्ट होता है, बस। अब इन्होंने आपसे यही क्वेश्चन पूछा था, कह रहा है कि हाउ मच वर्क इज डन व्हेन 1 कूलम चार्ज मूव्स अगेंस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑन 1 वोल्ट। यानी कि वो आपको कहना चाहता है क्वेश्चन में क्या, कि भैया हमने आपको 2 पॉइंट दे दिए और इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट। मैंने नहीं बोला भाई, क्वेश्चन में बोला उसने, ठीक। तो जब वो बोल रहा है कि 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, अब यहां पे आपको चार्जेस को ऐसा करके मूव कराना है, यहां से यहां मूव कराना है, कितने चार्जेस को, 1 कूलम चार्जेस को, ठीक। तो बताओ कितना वर्क करना पड़ेगा, आपके सामने जवाब, कितना वर्क करना पड़ेगा, 1 जूल का वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये तो मैंने आपको समझा दिया, अब इसी चीज को आप फॉर्मूले से कर सकते हो, लो। तो ये सब आपको इतना तीन झाम नहीं करना है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि आपको फील आ जाए, ठीक। कुछ मत करो, फॉर्मूला लगा दो एग्जाम में। V बराबर क्या होता है, W बाय Q होता है, ये लीजिए। W कितना होता है बच्चों, 1 जूल, ये लीजिए। W कितना है, 1 जूल। चार्जेस कितने हैं, 1 कूलम, ओके। सो 1 बाय 1 कितना होता है, 1 जूल पर कूलम को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। जूल पर कूलम को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं, ओके बच्चों। तो ये लीजिए, आई एम वेरी सॉरी स्टूडेंट्स, मेरा दिमाग कहीं और चला गया, 1 सेकेंड। मुझे क्या करना है, यहां से मुझे क्या करना है, मुझे वर्क निकालना है। तो बच्चों अगर आपको वर्क निकालना है ना, V दे रखा है आपको क्वेश्चन में, कितना है, 1 वोल्ट। V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। चार्जेस, Q का मतलब बच्चों, Q क्या होते हैं, चार्जेस। चार्जेस कितना दे रखा है, 1 कूलम, 1 कूलम। और आपको निकालना है क्या, वर्क डन। तो बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला कैसे बनेगा, W बराबर, इतना तो आता होगा मैथ्स, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। ये लो, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, V इंटू क्यू। अब यहां से V रखिए, V कितना है बच्चों, 1 वोल्ट, ये लीजिए 1 वोल्ट रख दिया आपने। V इंटू में चार्ज कितना है, 1 C का मतलब कूलम। अब देखो ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है बच्चों, 1 इंटू 1 1 होता है, और वोल्ट इंटू कूलम की आपको टेंशन नहीं लेनी है। वर्क का जो ऐसा यूनिट होता है, बस चुपचाप लिख दो, वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल्स होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 जूल, ओके स्टूडेंट्स। तो बस इसका आंसर हम अपनी कॉपी में क्या लिखेंगे, 1 जूल वर्क। हाउ मच की जगह हम क्या कर देंगे, हाउ मच की जगह हम क्या कर देंगे, हाउ मच की जगह हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे 1 जूल। 1 जूल वर्क इज डन व्हेन 1 कूलम चार्ज मूव्स अगेंस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो ये आपका आंसर है, ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।